એમએસ યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર ફેકલ્ટીમાં સૌપ્રથમવાર આરએસએસના જન્મ ઇતિહાસ અને દેશના સામાજિક સાંસ્કૃતિક ઉત્થાનમાં આપેલ ફાળા વિશે ભણાવવામાં આવશે। સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને આઝાદીની લડતમાં સંઘની ભૂમિકા શું હતી તેના પર ભાર મૂકવામાં આવશે। ખાસ કરીને નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન મેનેજમેન્ટ માટે આ સમજ કેમ જરૂરી છે તે પણ શીખવવામાં આવશે। આ ઉપરાંત હવે વિદ્યાર્થીઓ મોદીત્વ જેવા બીજા મહત્વનો વિષય પણ ભણશે। આ અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વના ગુણો, તેમનું પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ અને તેમની કાર્યશૈલીનો અભ્યાસ કરશે, જેમાં મોદીએ શરૂ કરેલ મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવા અભિયાનો દ્વારા સમાજશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિકોણથી વિવિધ પાસાઓની છણાવટ કરવામાં આવશે। તે સિવાય અગ્રણી વ્યક્તિત્વ એવા વીર સાવરકર, મહર્ષિ અરવિંદ અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા રાષ્ટ્રીય નેતાઓના વિચારો પણ ભણાવવામાં આવશે। સાથે જ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ અને મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડના સામાજિક સુધારા અને શાસન વ્યवस्था पर विशेष ध्यान આપવામાં આવશે। ये विचार एक्चुअली हमारे जो मास्टर्स के बच्चे हैं उन्होंने अपनी सोशल पॉलिसी पे, पब्लिक पॉलिसी पे अभी काम किया था। पिछले 2 साल से काम चल रहा था, जिसकी थीसिस उन्होंने सबमिट किया हुआ डिसर्टेशन के रूप के अंदर। और जब ये काम हम लोगों ने फील्ड पे जाके गुजरात के अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग तालुका में काम किया, तो पॉलिसीज काफ़ी अच्छी और इंस्पायरिंग लगी बच्चों को कि सही में उन पॉलिसीज में काम हो रहा है। ये प्रोजेक्ट नीति आयोग की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और एमएस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था, जिसमें प्रोफेसर पुष्पनाथन सर और अपने रजिस्ट्रार जो है यूनिवर्सिटी के, जो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर के एम चुडासमा, उनके साथ में मिलकर प्रोजेक्ट किया गया है। बच्चों को काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ कि सरकार अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिवली काम चल रहा है, तो और उसके बारे में जानने की उनकी इच्छाएं थी। और जब हम गाँव में गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे काम वनवासी कल्याण के, फिर समाज में समरसता के लिए, फिर विमेन एम्पावरमेंट के लिए दुर्गा वाहिनी, ऐसे काम संगठन की तरफ से भी हो रहे थे। उसकी प्रेजेंस भी उनको दिखी, तो वो उसके बारे में काफी कुछ बात जानना चाहते थे। तो हमें लगा कि एकेडमिकली इन बातों को हमें शामिल करना चाहिए। इसी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स के अंदर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भी बहुत सारा काम किया था। तो इसी सेम सिलेबस में सोशोलॉजी पैट्रियोटिज्म के अंदर हमने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का भी जिक्र किया है। उनके बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स किए हैं। उसी तरीके से मोदी तत्व के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तत्व का मतलब एलिमेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस है और उसे नोट किया जा सकता है। हम उसको समाज में अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर उनकी प्रेजेंस है तो वो किस तरह से लीडरशिप, किस तरह से कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, किस तरह से अथॉरिटी के हिसाब से सक्सेसफुल हो रही है, किस तरह से वो डिजिटल इंडिया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भारत के अंदर उन्होंने नई नई इंट्रोड्यूस किया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बच्चों में अक्सर उत्साह रहता है कि हम उनके बारे में और जानें। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने ये कोर्सेज को अभी स्टार्ट किया है।